कहानी की शुरुआत महाभारत काल से होती है। एक शक्तिशाली योद्धा अश्वत्थामा पांडव वंश को खत्म करने के लिए उसके आखिरी वारिस परीक्षित को मारना चाहता है। परीक्षित अर्जुन का नाती और अभिमन्यु का बेटा है, जो अभी अपनी मां उत्तरा के गर्भ में है। अश्वत्थामा उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र नाम का अत्यंत विनाशकारी हथियार चलाता है, लेकिन भगवान कृष्ण समय पर आकर उस हथियार को रोक लेते हैं और परीक्षित को बचा लेते हैं। इसके बाद कृष्ण क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि वो कभी नहीं मरेगा, बल्कि हजारों वर्षों तक धरती पर तुम सदा जीवित रहोगे, मृत्यु की भीख मांगोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। अश्वत्थामा पूछता है कि यह श्राप कब तक चलेगा। कृष्ण जवाब देते हैं, जब अधर्म पूरी दुनिया में फैल जाएगा तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। उस समय तुम्हारा धर्म होगा कल्कि के जन की रक्षा करना, तभी तुम्हारा श्राप खत्म होगा। फिर कृष्ण अश्वत्थामा के माथे से एक दिव्य मणि निकाल लेते हैं और कहते हैं, ये 6000 साल बाद कलियुग। अब कहानी पहुंचती है एक भविष्य की दुनिया में, जहां दुनिया पर एक क्रूर सम्राट जास्किन का शासन है। उसके पास हथियार, सेना और दुनिया के सारे संसाधन हैं। वो काशी नामक एकमात्र शाही शहर के ऊपर एक लग्जरी महल में रहता है, लेकिन शहर में खुद कोई संसाधन नहीं है। दुनिया भर के लोग काशी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जगह सिर्फ दर्द और तबाही है। एक वाहन में जो काशी जा रहा है, रूमी नाम का एक विद्रोही भी सफर कर रहा है। रास्ते में वो आसमान में एक अजीब रोशनी देखता है, एक दिव्य जन्म का संकेत। जास्किन का प्रोजेक्ट के। जास्किन, जो अब 200 साल से भी ज्यादा जी चुका है, अमर बनने के लिए एक भयानक योजना चलाता है, प्रोजेक्ट के। इस योजना में वो ऐसी महिलाओं को चुनता है जो गर्भवती हो सकती हैं, ताकि उनके गर्भ से जीवन अमृत निकाला जा सके। जिन्हें संतान नहीं हो सकती, उन्हें जबरन गर्भवती किया जाता है, लेकिन एक भी गर्भ 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकता और कई मां और बच्चे मर जाते हैं। अब उसे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो कम से कम 5 महीने तक गर्भवती रह सके, जिससे अमृतत्व का सीरम निकाला जा सके। शंभाला और आशा की किरण। एक गुप्त शहर शंभाला में कुछ लोग अब भी मानते हैं कि एक दिन कोई दिव्य योद्धा आएगा जो जास्किन को हराएगा। शंभाला के कुछ लड़ाके काशी में गुप्त रूप से जासूस बनकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। जब वाहन काशी पहुंचता है तो उन महिलाओं को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जो गर्भ धारण कर सकती हैं। उनमें से एक है राया, लेकिन रूमी विद्रोही राया को बचाकर एक गुप्त सुरंग से ले जाता है। वहीं उन्हें मिलती है एक गर्भवती लड़की, दिव्या। रूमी के पास वही अश्वत्थामा की मणि है। वो देखना चाहता है कि मणि चमकती है या नहीं। अगर हां, तो दिव्या के गर्भ में कोई दिव्य बालक है, लेकिन मणि शांत रहती है। तभी सैनिक हमला करते हैं। लड़ाई में कई विद्रोही मारे जाते हैं। राया और ल्यूक, एक और विद्रोही, भाग जाते हैं। रूमी और दिव्या को पकड़ लिया जाता है। उन्हें कमांडर मानस के सामने लाया जाता है। क्रूरता का कहर मानस, जो जास्किन का सबसे निर्दयी सेनापति है, रूमी से कहता है कि वो विद्रोही नेता मरियम को आत्मसमर्पण के लिए कहे। जब रूमी मना करता है तो मानस दिव्या से जबरन जीवन अमृत निकालने का आदेश देता है। दिव्या इनकार करती है। मानस दोनों और दिव्या को मार डालता है। ल्यूक को पकड़ने पर भारी इनाम घोषित कर दिया जाता है। इनाम की खबर फैलती है और एक बाउंटी हंटर भैरव सामने आता है। अश्वत्थामा की वापसी। उधर राया एक गुप्त जगह पहुंचती है, जहां अश्वत्थामा सदियों से छुपा हुआ है। वो उसे उसकी खोई हुई मणि लौटा देती है। मणि को माथे पर लगाते ही अश्वत्थामा अपनी शक्ति वापस पा लेता है और उसे एहसास होता है कि उसका भाग्य काशी की घटनाओं से जुड़ा है। वहीं भैरव ल्यूक को पकड़ने आता है और सैनिकों से लड़ाई करता है। वो सभी को हरा देता है और ल्यूक को साथ ले जाता है, लेकिन विद्रोह में शामिल होने से इनकार कर देता है। प्रोजेक्ट के की गहराई में। सुमति। हमारी मुलाकात सुमति से होती है, जो प्रोजेक्ट के की गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती है। वो खुद 5 महीने की गर्भवती है।
लेकिन इस बात को छुपा रही है। उसकी साथी लेली को इसका पता चल जाता है, लेकिन वो चुप रहती है। जब कमांडर मानस को सच्चाई का पता चलता है, वो सुमति को मशीन में डाल देता है। लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। मशीन टूट जाती है, बिजली चली जाती है। वैज्ञानिक बस एक बूंद जीवन अमृत निकाल पाते हैं। सुमति लगभग मरने वाली होती है। तभी लेली उसे बचाती है और बताती है कि वो शंभाला की जासूस है। शंभाला की ओर भागना और युद्ध की तैयारी। लेली सुमति को एक सुरंग के रास्ते शंभाला लेकर जाती है। अश्वत्थामा को अब यकीन हो जाता है कि दिव्य शक्ति का जन्म निकट है। यात्रा में सुमति की मुलाकात कीरा नाम की लड़की से होती है, जो उसे नया नाम देती है, सुमति। उनका वाहन हमला झेलता है और इधर काशी में सबको आभास हो रहा है कि कोई बहुत बड़ी शक्ति उभर रही है। शंभाला, आखिरी उम्मीद। सुमति शंभाला पहुंचती है, जहां विद्रोही नेता मरियम उसका स्वागत करती हैं। भैरव भी आ रहा है, पर अब उसका वाहन टूटा हुआ है और वो मरम्मत कर रहा है। अब वो सुमति को पकड़ने के लिए तैयार हो रहा है, किसी भी कीमत पर। अंतिम संकेत, भविष्य की लड़ाई शुरू होने वाली है। एक तरफ शंभाला की आशा, दूसरी तरफ जास्किन की क्रूर सत्ता, बीच में अश्वत्थामा, सुमति और एक दिव्य जन्म जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है।